ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरष्टिनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। धर्म प्राण सज्जनों, महाभारत की कथा चल रही है। एक दिन ब्रह्म विद्या, एक दिन महाभारत की कथा। आने ऐसे समझ लो, एक दिन ज्ञान कथा, एक दिन कर्म कथा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ना कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय ही जीवन में प्रगति ला सकता है, जीवन में संपूर्ण विकास कर सकता है। ज्ञान माने क्या? इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, मैथमेटिक्स का ज्ञान, ये सब तो कर्म में आ जाएगा, ये सब अविद्या में आ जाएगा। विद्या में सिर्फ इस ज्ञान को कि अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये बोध होना कि हमारे भीतर जो चेतना है ना, यही आत्मा है। हमारे भीतर जो चेतना है ना, यही ईश्वर है। अखंड चेतन को परमात्मा कह दो, अब व्यष्टिगत चेतन को जीव कह लो। व्यष्टिगत चेतन का मतलब, अरे भाई, अंतःकरणावच्छिन्न चेतन, सबके सबके शरीरों में जो चेतन, जैसे कि आकाश है ना, एक अखंड आकाश है, और फिर वही आकाश घड़ों में भरा है, मकानों में भरा है, सबके देह में भरा है। घड़ों में जो आकाश भरा उसको घटाकाश कहेंगे, देह में जो आकाश भरा उसको दहराकाश कहेंगे, मठों में जो आकाश भरा है मठाकाश कहेंगे, और अनंत आकाश तो है ही है। लेकिन आकाश विभाजित नहीं है, ये उपाधि से विभाजित लगता है। जैसे घड़ा आकाश कहे तो लग रहा है घड़ा का आकाश। अरे घड़ा का आकाश और अखंड आकाश विभाजित नहीं है। आकाश किसी भी चीज़ से विभाजित नहीं होता, इतना सूक्ष्म होता है। वो घड़ों के दीवार के आर पार जा रहा है, आपको लग रहा है कि आकाश तो आकाश है ना। कण इतने सूक्ष्म होते हैं। एक कण होता है न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन नहीं। प्रति पल, प्रति सेकेंड हमारे अंगुली के पोर से, पूरा शरीर छोड़ो, अरबों न्यूट्रिनो गुजरते हैं। उनको घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। वो इतनी सूक्ष्म होते हैं कि 260 पृथ्वियों को एक लाइन में रख दिया जाए, 260 पृथ्वियाँ, और न्यूट्रिनो एक सिरे से जाएगा, दूसरे सिरे से निकल जाएगा, और उसको ऐसा लगेगा जैसे हम 6 लेन रोड पर अकेले चल रहे हैं। किसी कण से पृथ्वी के नहीं टकराएगा, इतना सूक्ष्म होता है। और आकाश तो उससे भी सूक्ष्म है। तो जैसे अखंड आकाश है, और वहीं सबके शरीर में है, वहीं घड़े में है, वहीं सब में है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच में आकाश है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। और परमाणुओं के भीतर आकाश है। परमाणु पूरा खोखला, 3/4 से भी ज़्यादा खोखला होता है। तो ज्ञान का मतलब ये कि मैं चेतन, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। यही समष्टि में परमात्मा है, व्यष्टि में चेतन है। अब भाई बूंद में और समुद्र में तत्व में तो कोई अंतर नहीं है, दोनों H2O है। 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन बूंद में भी है, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन समुद्र में भी है। अंतर कहाँ है? सामर्थ्य में है। परबस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जो सबके रह ज्ञान रीक रस, ईश्वर जीव भेद कहो कस। तत्वतः कोई भेद नहीं है, हम वही हैं। भेद जो है उपाधि का है। हम बूंद हैं, वो समुद्र हैं। लेकिन बूंद समानी समुद्र में अब कतहेरी जाए।
जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर, भीतर पानी फूटा कुंभ जल, जल ही समाना यह तत्कथन ज्ञान। तो ज्ञान का मतलब ये कि हम जिससे सबको जानते हैं वही हम हैं। हमको जानने का कोई साधन ब्रह्मांड में बना ही नहीं है। और कर्म को कथा तो आपको सुना ही रहा, बकिया जो है सब कर्म कथा है। बस ज्ञान कथा इतनी ही है कि हम ब्रह्मास्मि, बस ज्ञान कथा इतनी ही है कि अयम आत्मा ब्रह्म, और बकिया सब कर्म कथा है। तो ये कर्म कथा ये चल रही है भैया कि आज पांडवों का रंगमंडप में शौर्य प्रदर्शन होना है। तो द्रोणाचार्य गए थे, धृतराष्ट्र से कहे कि अगर आदेश हो तो अब कुमारों की शिक्षा पूरी हो गई है, अब उनका थोड़ा अस्त्र शस्त्र कौशल जनता के सामने प्रदर्शित किया जाए। धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हुए, विदुर को बुलाए विदुर महामंत्री थे ना, और कहे आचार्य जैसे कह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसी भूमि दे दो, वैसा स्टेडियम बनवा दो, उसको रंग मंडप कहते थे, अब स्टेडियम कहते हैं, सारी व्यवस्था कर दो, और पंडितों से पूछ करके उचित दिन, मंगलकारी दिन तय कर दो, और सभी राजकुमारों का वहाँ शस्त्र प्रदर्शन होगा, बैठने की सबकी व्यवस्था हो। तो एक बहुत समतल सुंदर भूमि जिसके चारों तरफ सरोवर भी था, द्रोणाचार्य ने उसे पसंद किया, और फिर ब्राह्मणों के कर कमलों के द्वारा स्टेडियम का रंगमंडप का शिलान्यास हुआ। रंगमंडप जल्दी ही बन के तैयार हो गया, और उसमें विशिष्ट जनों के बैठने के लिए, राज परिवार के बैठने के लिए, सामान्य जन को बैठने के लिए सबकी अलग अलग व्यवस्था थी। आजकल जैसे क्रिकेट के देखते हैं ना मैच हैं, उसमें कई तरह के टिकट होते हैं, उसी तरह तब टिकट तो नहीं था, लेकिन सबके बैठने की व्यवस्था अलग अलग थी। और उसमें कुमारों का प्रदर्शन शुरू किया गया। उसमें भीष्म आए, द्रोणाचार्य तो थे ही, कृपाचार्य तो थे ही, विदुर जी तो थे ही, हैं, धृतराष्ट्र और सारे गांधारी, कुंती, सभी विशिष्ट जन, सारे लोगों के बीच में राजकुमारों ने अपना शस्त्र कौशल प्रदर्शन करना शुरू किया, और लोग तालियां बजा बजा के उनका स्वागत करने लगे। इसके बाद भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध का प्रदर्शन होने लगा, लेकिन वह खेल नहीं रह गया। दोनों एक दूसरे के भीतर से शत्रु थे, है ना, तो दूसरे वास्तविक युद्ध करने लगे। द्रोणाचार्य ने देखा ही तो अनर्थ हो जाएगा, तो तुरंत अश्वत्थामा से कहा कि इन सबों का बराबरी पर युद्ध छोड़वा दो। तो अश्वत्थामा जाके उन दोनों का द्वंद्व युद्ध बंद कराया। इसके बाद अर्जुन को बुलाया गया। अब भाई अर्जुन आप लोगों के सामने अपना शस्त्र कौशल का प्रदर्शन करेंगे। अर्जुन ने वहाँ तरह तरह के बाण विद्या का प्रदर्शन किया। रथ पर चढ़ के कैसे बाण चलाते हैं, रथ के धुरे पर खड़ा होकर कैसे बाण चलाते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी छुप जाते हैं, कभी अग्नि बाण का प्रयोग दिखाते हैं, कभी वरुणास्त्र का प्रयोग दिखाते हैं, कभी वायुस्त्र का प्रयोग दिखाते हैं, और सारा रंगमंडप जो है तालियों से वाह वाह से गूंज उठा। अभी हुआ कि भाई अर्जुन जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, लेकिन तभी एक युवक भीड़ में से निकल के बढ़ता है और कहता है कि जी नहीं, कोई घोषणा करने से पहले सबको शौर्य प्रदर्शन का अवसर देना चाहिए। अर्जुन ने जो जो किया है वो सब मैं करके दिखा सकता हूँ, और कुछ इससे अधिक भी करके दिखा सकता हूँ। पूछा लोगों ने क्या नाम है तुम्हारा, का मेरा नाम कर्ण है, और उसको अवसर दिया गया। तो अर्जुन ने जो जो किया था वो सब दिखाया, और कुछ उससे बढ़ के भी दिखा दिया। और फिर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन भी द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया।
तो कृपाचार्य बोले कि भाई अर्जुन राजकुमार है, अब अपने बराबरी वाले के साथ ही द्वंद्व युद्ध कर सकता है। ऐसा थोड़े कि जो कोई सड़क छापावे और कह दे कि हम अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करेंगे, अर्जुन द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तुम हो कौन, अपना पूरा परिचय बताओ, कहाँ के राजकुमार हो, कौन जात हो, किसके पुत्र हो, अपना सब बताओ। तब तो बेचारा कर्ण शर्मा गया, क्या बतावे। तो दुर्योधन इस अवसर का लाभ उठाता है, वो भीड़ में से निकल के आता है और कहता है कि वीरत्व की कोई जात थोड़े होती है, गुण की कोई जात नहीं होती है। सब लोगों ने देखा कि अर्जुन से ज़्यादा गुणी है, अर्जुन से ज़्यादा बहादुर है ना। लेकिन अगर अर्जुन से युद्ध करने के लिए स्टेटस जरूरी है, अर्जुन के स्तर का होना जरूरी है, तो मैं अंग देश का मुकुट जो है कर्ण के सिर पर रखता हूँ, अंग देश का राजा भी बना देता हूँ इसको। अब तो ये अर्जुन से युद्ध करेगा। बस सोने का सिंहासन मंगाया, बैठाया और उसका गंगा जल से अभिषेक करके, तिलक लगा करके, मुकुट पहना करके अंग देश का राजा बना दिया कर्ण को। तो भीड़ में से बेटा बेटा कहता हुआ अधिरथ निकल के आया और कर्ण के अखबार में भर के प्यार करने लगा। कर्ण उसके चरणों पर गिर पड़ा। तो लोगों ने कहा, अरे ये अधिरथ का पुत्र है, ये तो सूत पुत्र है, ये तो शूद्र है, और ये अर्जुन से युद्ध करेगा, है ना। कृपाचार्य ने कहा कि अर्जुन से युद्ध करेगा और सूत पुत्र होकर के। इस चीज को, एक इतनी सी कथा को रसमरथी में रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ी सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो रसमरथी का आप लोगों को सुना दूँ। थोड़ा सावधान होकर सुनिएगा, साहित्य है ना, समझ में आएगा, नहीं भी आ सकता है। एकाग्रचित होकर सुनेंगे तो समझ में आ भी जाएगा। है? पहला सर्ग इसी से शुरू भी होता है रसमरथी का। दिनकर जी लिखते हैं, जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंद पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, और जग में पाते हैं प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग कहे गलत या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, हाँ माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। वो कालीन पुत्र था कुंती का ना, में शादी नहीं हुई थी और सूर्य से उसका पुत्र उत्पन्न हो गई। और लाज बचाने के लिए कुंती क्या कि उसको सोने की संदूकची में खूब आभूषण और खूब गहना और पैसा रख के कि जो भी पाए इसका पालन पोषण करे जीवन भर, और गंगा की धार पर बहा दिया। वो भी प्रकरण कभी सुनाएंगे जब कर्ण कहता है कि इसको माता कहते हो केशव। अरे हमने तो सुना है कि माता अपना प्राणों को न्यौछावर करके पुत्र के प्राण की रक्षा करती है, लेकिन एक माता कुंती भी है जो अपने जीवन को बचाने के लिए अपने पुत्र को मृत्यु के मुंह में झोंक दिया, और आप उसे माँ कह रहे हैं? ऐसे ही माताएं होती हैं। बड़ा दर्दनाक प्रकरण है वो। तन से समर शूर, मन से भाव, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्र का
कर सम्यक अभ्यास, अपने गुणों का किया करने अपने आप सुविकास। कोई उसको सिखाया नहीं कुछ, अपने बेचारा सीखा। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा, निज कर्मठता में चूर, अब वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं वे पूर से दूर कुंज कानन में। अमित बार खिलते हैं वो पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, अब गुदड़ी में रखती छुन छुन कर बड़े कीमती लाल। तो जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, अभी सुनाया था ना कथा। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। करता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुय सभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहो तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सत्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार का लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई सभी आंखें टगी जंजरी की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धन्वा की टंकार। फिरा कर्ण त्यो साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़े विपद अति भारी। तो द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। दुर्योधन को युधिष्ठिर सुयोधन ने कहा करते थे। यहाँ दिनकर जी ने दुर्योधन की जगह सुयोधन नाम प्रयोग किया है। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, अब भरत वंश वतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपूत है यूं ही नहीं लड़ेगा, क्षत्रिय है यह राजपूत है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाही में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, अरे नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाते हो कौन। जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। अब कैसे बता देंगे मैं कुंती का पुत्र हूँ, मैं सूर्य का पुत्र हूँ। बेचारा देखिए इतना अपमानित हो रहा है, लेकिन अपनी जात अपने औकात नहीं बता रहा है। ये कर्ण का चरित्र है। देखिए उधर अर्जुन पर धनुष पर बाण और चंद्राकार चढ़ा लिए हैं, और केशव ललकार रहे मार अर्जुन, इसको हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह, क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलटकर काल तुझको ही ग्रसेगा। उस समय भी कर्ण का चरित्र देखिए कि वो नहीं करता है, कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारा सोदर भाई हूँ, मैं युधिष्ठिर से भी बड़ा हूँ। कट जाती है गर्दन लेकिन यह रहस्य नहीं खोलता है। यह है कर्ण का चरित्र। तो जाति हायरी जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जात जात लड़ते हैं और जिनकी पूंजी है पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड।
ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जात पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो, ग्लान से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जात का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का नाम। पूछो मेरी जात शक्ति है तो मेरे भुजबल से, कह रहा है कर्ण कि पूछो मेरी जाति शक्ति है तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो छलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजात की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। अरे राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। सुयोधन माने वही दुर्योधन। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का धनुष छोड़कर, और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपो बल से भूतल पर शूर, जात जात का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रत्न का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। क्या कि अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, अब गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा हमारे कृतज्ञता के भरोसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार पर क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तुम ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। और ऐसा जुड़ा कर्ण कि जब भगवान कृष्ण अपना विराट रूप दिखा करके, विश्व रूप दिखा करके दुर्योधन को सभा छोड़ करके रण गर्जन करके चले, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अपना संकल्प सुनाता हूँ। क्या याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय याग मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर वर्षेगी भू पर वह निपकड़, सच फरशीस नाक का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर नहीं कभी जैसा होगा। तो भगवान सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकचाया सा, आ मिला चकित फरमाया सा, हर बड़ी प्रेम से कर धर के ले चले उसे अपने रथ पर। और उसको बताते हैं कि तू है कौन। अरे तो युधिष्ठिर का भी बड़ा भाई है, तो कुंती का बड़ा सबसे बड़ा पुत्र है, सूर्य पुत्र है। तू अपने को सूत्र पुत्र समझ करके अपने भाइयों से लड़ने के लिए धनुष बाण धारण करके और शत्रु के दल में रहता है। और उसको बहुत प्रलोभन देते हैं। वो पकड़ आज तो सुनाऊंगा नहीं,
बहुत प्रलोभन देते हैं, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, सारा राज ले ले, ये युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, शकुल, नकुल, सहदेव सब तुम्हारे सेवक हो जाएंगे, मैं तुम्हारा रथ हाँकूंगा, जाने क्या क्या लालच लालच देते हैं। कर्ण वहाँ क्या कहता है कि प्रभु अरे आप भी मुझको नहीं जानते हो, धर कुल राज समर्पित करते हो। अरे धरती का राज समर्पित कर दो तो मेरा चरित्र बिकने वाला नहीं है। मैं दुर्योधन को वचन दे चुका हूँ, अब जाके कह दूँ कि मेरे मलमूत्र के रिश्ते का पता चल गया, अब तुम्हारा विश्वास का, हृदय का, प्यार का, मित्रता का रिश्ता खत्म। कह दो जाके दुर्योधन से प्रभु। हैं, कितनी अनमोल बात कहता है कि जब भी याद ध्यान रखिए, भगवान इतनी छोटी सी थैली से किसी आदमी का चरित्र खरीदने का साहस मत करिएगा। इतनी छोटी सी थैली से, क्या छोटी थैली कि कुर्राज समर्पित करता हूँ, साम्राज्य समर्पित करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, दुर्योधन को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। अरे धरती का भी राज दे दो तो अगर आदमी चरित्रवान है तो बिकेगा नहीं। और अगर अपनी हैसियत, किसी आदमी का चरित्र खरीदने जाना, केशव क्षमा करें ये बात कहने के लिए, तो अपनी हैसियत लेके जाना। धरती की हैसियत लेके क्या जाते हो? आपकी हैसियत का मतलब बैकुंठ, बैकुंठ लेके जाना। लेकिन अगर वह आदमी चरित्रवान होगा ना, तो आपके बैकुंठ को ऐसे ही देखेगा जैसे अपने किए हुए उल्टी को देखता है। तुलसी लिखते हैं ना मानस में, रमा बिलास राम अनुरागी, तजई बमन जिम जड़ बर भागी। लक्ष्मी की समूची हैसियत को एक चरित्रवान आदमी ऐसे ही देखता है जैसे अपने किए हुए उल्टी को देखता है। लक्ष्मी की संपूर्ण हैसियत को, या नोटों की थोड़ी सी बंडल को नहीं। तो क्या कहता है कर्ण कि मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। अरे धरती की तो है क्या विषाद, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरपत के चरणों पर धर दूं। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल कर्तव्य निभाना है। वो मित्रता की गांठ यहाँ पड़ती है, यहाँ रंगभूमि में। अरे किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तो ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से, एक प्राण दो दें। और निभाया अंत तक इस रिश्ते को। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उऋण भला होऊंगा उसको चुका कौन सा दाम, कृपा करें दिल मान के आऊँ तेरे कोई काम। आज ही जीवन उसके नाम लिख दिया, जीवन का बैनामा कर दिया उसके नाम, दुर्योधन के नाम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को लेती है पहचान। लोग लगे पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुल काहल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। तो महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विकल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके, है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, अरे कहलाते हो धर्मज्ञ, देश का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, छोटे हों यदि खोटे हों यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धनधाम।
तो रंगभूमि में लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी से गाते मौज मनाते। और कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुंदर सुवर्ण गलवाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। अब बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल रास्ता चल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, अब विरम गया क्षण एक क्षितिज प्रगट कुछ। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबसे पीछे चली एक विकलाम सोचती मन को, कौन कुंती। उजड़ गए उस स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। तो आज ये रंगभूमि का प्रकरण ही समाप्त करना हो, कल फिर आगे कथा चलेगी। वहाँ कल तो उपनिषद चलेगा ना, कल फिर अब कल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे मांडुक्य उपनिषद। आप लोगों को इतना मंथन का अभ्यास नहीं है जितना मैं मंथन करना चाह रहा हूँ ब्रह्म विद्या का। लेकिन मैं ये चाहता हूँ खाली सुनने से क्या होगा भैया, अनुभव में उतरना चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं, चाहे दवा लेते हैं, तो दवा लेते हैं तो इस बात की समीक्षा करते हैं ना कि रोग कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से जब आप तीर्थ जाते हैं, चाहे कुंभ जाएं, चाहे अयोध्या जी जाएं, चाहे चारों धाम जाएं, चाहे कोई मंदिर में जाएं, ये क्या है? ये भवरोग की औषधि है। भव भेषज रघुनाथ जस, ये भवरोग की औषधि है। तो जब आप जाएं तो लौटें वहाँ से तो इस बात की समीक्षा करें कि क्या मेरा दृष्टिकोण कुछ संसार के प्रति बदला, कुछ मोह माया मेरे अंदर कम हुई, क्या स्वप्न की तरह से संसार भी समझ में आ गया कि स्वप्न है, और क्या मुझे आ गया कि कड़कड़ में उसी परमात्मा के आभा मुस्कुरा रही है, सब परमात्मा ही है, सर्व खलविदम ब्रह्म है, वासुदेव इदम सर्वम। ये समझ में आया? अरे दवा कर रहे हैं, रोग कम नहीं हो रहा है तो एक बार विचार करना चाहिए। तो तीर्थ जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, और अगर आप बदल नहीं रहे हो, सत्संग में ही आ रहे हो, लेकिन अगर आप बदल नहीं रहे हो तो फिर सब बेकार है। योगासन में कुछ लोग सुबह सुबह जाते हैं तो इस बात की समीक्षा को करते होंगे ना कि हाँ भाई अब थोड़ा शरीर में स्फूर्ति आ रही है, थोड़ा शुगर कम हो रहा है, थोड़ा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है ना। नहीं होता तो क्यों जाते? अगर योग की कक्षा में जा रहे हैं और कोई शरीर में परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है उनकी, क्योंकि अब तो योग का मतलब शरीर को ही रखना ठीक, और वो योग चित्तवृत्ति निरोध वाली बात तो खत्म हो गई। तो शरीरियों भी नहीं सुधर रहा है तो योग की कक्षा में रोज क्यों जाएंगे? उसी तरह ये जो आध्यात्मिक कक्षा है, और इसमें अगर आप बदल नहीं रहे हो तो इसीलिए मैं चाहता हूँ ना कि जो उपनिषद का सिद्धांत है उसे घोर के पिला दूँ आपको। बड़ी मनोयोग से सुनना, झूठ 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 कहते हुए जो झूठ है जगत वो सत्य लगने लगा। क्यों? बार बार के अभ्यास से झूठ भी सत्य लगने लगता है। तो फिर बार बार के अभ्यास से हो सकता है कि सत्य सत्य लगने लगे, झूठ झूठ लगने लगे। इसीलिए अभी तो बहुत उपनिषद पढ़े, हमें कई उपनिषद पढ़ाया ही हमने,
लेकिन पूरा उपनिषद सुनते सुनते मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मनोयोग से आप सुनोगे, मनोरंजन के लिए नहीं सुनोगे, विषय न कह पुनि हरिगुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभिरामा, तो आप बदलोगे। और ये महाभारत वगैरह कथा तो इसलिए सुना दे रहा हूँ कि अपनी संस्कृति को, अपने अतीत को, हमारे पूर्वज कैसे थे और हम क्या हैं, हमारे भीतर हमारा अतीत जी रहा है, हमारी संस्कृति जी रही है, हमारे भीतर हमारे पुराण के पुरुष जी रहे हैं, हर नारी में सीता और हर पुरुष में राम जी रहे हैं। लोगों को इतनी कम जानकारी है कि अभी राजनीतिक चर्चा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी केजरीवाल ने एक दिन भाषण दिया कि राम जी गए थे कुछ फल फूल ले आने, लक्ष्मण जी सीता के रखवाली में थे, तब तक रावण सोने का मृग बना के आया। सीता ने लक्ष्मण से कहा इस मृग को मार के लाओ। लक्ष्मण जी गए मृग के पीछे पीछे, बस रावण जो है सीता जी को चुरा के लेके चला गया। अब आप सोचो कि शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को भारतीय संस्कृति का इतना ही ज्ञान है। आइए, कोई उसकी कहानी नहीं है, किसी भी नेता को बोल दो तो इससे ज़्यादा नहीं बोल पाएगा। तो हम ये नहीं चाहते थे कि आप लोग कहो कि हम हंस जी को रोज़ सुनते हैं और आप लोगों से कुछ पूछ दिया जाए महाभारत के बारे में, पुराणों के बारे में, तब कुछ बता ना पाए। इसीलिए मैंने ये शुरू किया है कि अपनी सारी कथाओं के धरोहर को भी आप जानें, ये कर्म कांड है, और उपनिषद को भी जानें, ये ज्ञान कांड है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।